रज्जो, अरे इतना चिल्ला रही, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दिख ना रहा है तुम्हें हम कितने बिजी हैं? अच्छा इसी है। पगला गई हो का तुम? दिख ना रहा है? पगला तो तू गई है जो हीरोइन बनने के ख्वाब देख रही है। हाँ हम देखे ख्वाब, तुम्हें कहीं मिर्ची लग रही हैं? लग रही है ना मिर्ची, लग रही है। कल ऑडिशन पे तूने मेरे को पैर क्यों मारा था? ऐसो है, हमने ऐसा कछू ना करो, तो फालतू को इल्जाम ना लगाओ। अच्छा, वो नाच नाच के ऐसे 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 मेरे को हाथ मारा था ना तूने कल। हम अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, तुम आओ बीच में आओ तो लग गओ। तो तेरे कला का जो प्रदर्शन है वो गया घुइया के खेत में, समझी? हीरोइन तो मैं ही बनूंगी। जाओ जाओ, पहले अपने घर को काम कर ले, बाकी बाद हीरोइन बनियो। बढ़िया है हीरोइन तो मैं ही बन जाना बाद में हीरोइन। और तुझे अचानक ये हीरोइन बनने का जो कीड़ा है वो कहाँ से आ गया? फालतू की बकवास ना करो वरना बहुत बुरा है। वरना क्या कर लेगी? तुझे तो एक ही चीज आती है ना, दे तुम्हारे मुंह में। तुम जैसी ना हमने जाहिल लुच्ची लफंगी देखी ना है। आई बस समझ में, एक नंबर की पगलिया हो तुम। अच्छा, कांच में सुबह देख ले ये सब तू ही है। तो कांच खुद चल के आते, बोलते आए हाय रज्जो को चेहरा देख लो, अब देखो दिन बहुत ही अच्छा हो जाइए। तुम्हारे जैसा ना है पगलिया से मुंह नाक इतनी नोकीली कि दीवार में छेद करो तो कील घुस जाए। नो ठैया लेके घूमती रहेगी करके अम्मा के रोल मिलेगी तुझे। ऐसा है, फालतू बकवास ना करो वरना तुम्हारा मुंह नोच लिया। मैं तेरे बाल नोच लूंगी। नोच के दिखाओ, आओ नोचो नोचो। हाँ तो तू भी मेरे को हाथ लगा के दिखा दे। ले लगा दो। देख मैं भर्रा जाऊंगी, मेरा दिमाग खराब। तो भर रहा हो ना, कहीं ना भर रहा ही नहीं हो। ज्यादा मैं सही बोल रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है फिर। तो कौन करो ना, कहीं ना कर रही हो। ले करो करो, हाथ मत लगा। नहीं लगाओ, मारो ना, तुम मारो। आओ आज हमें मारो ना, कहीं ना मार रही हो। मारो तुम आज मार ही ले। बहुत पछताएगी तू जब मुंबई से फोन आएगा ना कि आपको हीरोइन के लिए मुंबई बुला रहे, मुंबई हीरोइन बनाए तुझे। अरे पकड़ पकड़ पकड़। अरे कहाँ चल रहा है? अरे स्पीड तुम हमें काहे मार रही? हम तो बचा रहे ना। तो तू इतना खड़ा क्या कर रहा है? देख नहीं रहा है? चाची प्रणाम। और जीता रहे और तुम नाच पीटियो है, इतना शोर कर रखा है, मोहल्ले वाले सुनेंगे तो कितनी बदनामी होगी। सुबह सुबह बहनों ने कलेश कर दो है। ऐसो अम्मा शुरू बिन्नो ने करो है, जय हमारे काम में रंगा लगाए रही थी, हम चुपचाप अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। अम्मा ये रज्जो इसने शुरू किया था। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, हम बहुत जरूरी काम कर रहे हैंगे। हम अपनी दिमाग प्रैक्टिस कर रहे हैंगे और हमारा मिशन है गो कि हम हिंदुस्तान की नंबर 1 हीरोइन बनेंगे। आदाब है। और ये सपने के बीच में कोई रायता ना फैलाएगो। हमारा बचपन से देखो यही सपना है। जो तुमने सपनों कब देखो? जो डायरेक्टर आओ हमें याद दिलाओ। खबरदार जो तुम दोनों ने कोई रायता फैलाओ, हम ना समेटने वाले हैं। अम्मा जाने शुरू करो। हमसे कह रहे छोड़ दो। और दरोगा पप्पू सिंह ना पप्पू में तो फिर जान है। दरोगा लप्पू सिंह सही बात कहें तो दरोगा लप्पू झन्ना सिंह। कैसे तुम दुनिया के सबसे बड़े लप्पू झन्ना हो। अब हमें बुरू लग गऊ, ऐसो बोल के तुमने हर्ट कर दो। ऐसो है, जब से तुम्हारे संगे ब्याह करके आए हैं तब से हम हर्ट हो ही रही हैं। बाको का अरे अब ऐसा काहे कह रही हो बग्गू? मतलब हमसे बियाह शादी रचा के तुम खुश न होगा? जब से शादी हुई है ना मेरी, मैं यही सोच रही थी कि मेरा पति किसी के सामने ना मेरी बेइज्जती तो नहीं होने देगा, लेकिन क्या हुआ, मेरे सारे अरमान फ्लश में बह गए। यार अपने अरमानों को ऐसे फ्लश में तो मत बहाओ हैं? तुम्हें मेरे अरमानों का कोई मोल ही नहीं है। तुम यार ऐसे मोल वोल की बातें ना करो, तुम महिला ने अनमोल हो। ये चिकनी चुपड़ी बातें ना करो। आई बात समझ में? जई वजह से तुम्हारे अंदर को खून जो है वो ठंडाएगा हुआ है।
तुम गीदड़न की तरह घर में घुसे रहा तो। तुम हमें गीदड़ बोल रही हैं? तुम एक काम करो, ठंडू पानी पियो, पहले ठंडी हो जाओ। हटो यार, इतनी बेइज्जती के बाद है ना, मेरे अंदर की आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं है। उसी बात का तो डर है, कहीं उस आग में हम ना झुलस जाएं। ये तुम्हारा डरपोकपना है ना, एक दिन तुम्हें खा जाएगा और नहीं तुम्हें कभी आगे बढ़ने देगा। बिमलेश, हम एक पढ़े लिखे वकील हैं, BLLB किया है हमने। अब तुमको क्या लगता है कि हम जो है अपने बचपन के दोस्त से चौराहे पे मवालियों की तरह लड़ाई झगड़ा करें क्या, थप्पड़ मारें? शोभा देता है मुझे? जे उसूल और आदर्श की बातें ना गई चूल्हा में। आई बात समझ में? तुम दरोगाई छोड़ दो, तुमसे कैसे हो ही नहीं पाए दरोगाई। अब तुम दरोगाई पे सवाल कर रही, देखो काऊ की हिम्मत नहीं है, बड़े बड़े गुंडा बदमाश हमारे नाम से कांपते हैं। बताओ को का पता है? कौन कांपतो है? दुनिया। तुम्हारा खून होएगा वो ठंडा। हाँ, अगर तुम यही चलत रहो ना तो मनोहर तुम्हें लांग के तुम्हारी दरोगाई कुर्सी पे बैठ जाइए और तुम वही कुर्सी झाड़त रही हो ऐसे ऐसे। अरे छोड़ो, बडेड़ फुटिया की हिम्मत नहीं है जो हमें लांग के दिखा दे। बेनील तो लांग गाओ, हमारी आंखन के सामने लांग गाओ। तुमने देखी नहीं कैसे बिमलेश ने हमारी कितनी बेइज्जती करी है? तुम जो बताओ, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत ना है का? बिल्कुल है, हमने कहीं का कि नहीं है। तो हम मान जाए कि तुम्हारी बंदूक के कारतूस में अबे जान है, और अगर तुमने ऐसा ना करो ना तो हम जे मान जाइए कि तुम्हारी कारतूस हो गई है खत्म। अब ऐसी बात है तो सारे जे नौनो ठैये ऐसे ना होते। घुइया, अगर ऐसा होता ना तो जीजू और रज्जो के सामने है ना मेरी बेइज्जती का मुंह तोड़ जवाब देते। गीदड़ की तरह मुझे वहां से घसीट के नहीं लेके आते। सुनो, हम ना बग्गू गीदड़ नहीं, हम लॉयर हैं, लॉयर। और जब एक लॉयर की आवाज ऊंची होती है ना तो सामने अच्छे अच्छे लोग धराशायी हो जाते हैं। क्या है? हिम्मत है ना तो अपनी बीवी का बदला लेके बताओ। और अगर लेके दिखा दिया तो? सवेरे हमने तुमसे पान मंगवाओ है, मुंह कटरा हुआ कैसो पान बना रहा हो बे? ढंग को बना पान, ले पकड़। अब फ्री में लोगे तो ऐसे ही मिलेगो। अब बोलो। बना रहे तो अच्छा वाला बना रहा है। बना। सुनो चिरकुट, पहले जो है हमारा पान बनाओ, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा भन्ना रहा है इस वक्त। ठीक है बेनी भैया, पहले आपको बनाने दे रहे। क्या कह रहे हो? हम बारात में आएगा और जा रहे चालते मड़ी उठवा के फेंकवा देंगे, पहले हम आओ बना। सुनो, ऐसा है चिरकुट। कौन चिरकुट? हम तुमसे बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं तुम्हारी जो फापा मुंह में जमीन फंसी भई है उसको निकलवाने के चक्कर में तुम हमारे पास है ना, एक वकील के पास। और एक वकील का काम होता है तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस देना, तुम्हारे पैसे वापस देना, तुम्हारा हक वापस दिलवाना। और सुनो, कुछ वर्दी वाले होते हैं जो तुम्हारी जमीन, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा हक ऐसे भकोस लेते हैं और डकार तक नहीं निकालते। ऐसा करते हैं बेनी भैया, एक हाथ से आपको पान लगा देते हैं, एक हाथ से हप्पू दरोगा जी को लगा देते हैं, दो जन को संगे बन जाएगा। भसन चूना तना कम डालिए। हाँ हो, वैसे ही आजकल आसपास के लोग चूना ज्यादा लगा रहे। चूना लगाने का काम तो चोमुओं का होता है, और हम चूना लगाने वाली पार्टी नहीं है, हम तो दीवार में जिंदा चुनवाने वाली पार्टी है। क्या हम तो सुने तो ना, कौन को अचुनवा रहो दीवार में? Are you talking to me? आओ। तो सुनो। हाँ तो ना। तुम्हें, हाँ चोमूलाल, हम तुम्हें ना जिंदा अपने उस दीवार में चुनवा देंगे और तुम्हारा थोपड़ा जो है ना उसको बाहर रखेंगे लटका के। कहा कि तुम्हारा जो चेहरा है ना बड़ा एंटीक टाइप का है। मजा आएगा लोगों को देख के। तुम्हारी बस की नहीं है, लेकिन जा चीज हमारे बस की जरूर है कि तुम्हें सारे अपनी आंगन में लकड़िया के खंबा में कीलन से ठोकवा देंगे, ऐसे पांव फैला के टंगू रहेगा दिन भर, समझो? ऐसो ऐसा है। कैसो है? क्या नाम है? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, हप्पू सिंह। अच्छा। करोड़ों साल हो गए हमें इस मोहल्ले में रहते हुए यहाँ, समझे कि नहीं?
आज तक किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है कि हमारे गिरेबान पे हाथ रख सके। तो आज जब परंपरा टूटेगी और जी हमारे विशाल पंजा तेरे गरीबान पे आएंगे, अब बोल। कानून के रक्षक हैं हाँ, और यही लिए वर्दी का इज्जत कर रहे हैं। डरपोक आदमी यही डायलॉग बोलता है। वरना हमारे हाथ का जो पंजा है ना, हाँ। तुम्हारी पूरी मूंछ उखाड़ के फेंक सकता है। तुम जैसे सारे कौनों की हिम्मत ही नहीं है कि हमारे मुंह को एक बाल उखाड़ के दिखा दे। आजा। अच्छा, हाँ ले। चल मोड़ दे उसको पुंजारे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मॉडर्न कॉलोनी में एक घमासान भिड़ंत होने वाली है। एक तरफ है दरोगा हप्पू सिंह और एक तरफ है बेनी प्रसाद LLB। देखते हैं दोस्तों कौन जीतता है और कौन हारता है दोस्तों। और हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों ने अपने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए हैं दोस्तों। अपने दिल थाम के बैठिए दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा आज देखते हैं। कौन वीर है कौन अबीर है। देखिए सजनों क्या पोज है। हाय क्या बोलता है वीडू। खूब भला, खूब भालो, खूब भालो। Excuse me? You calling me Bhalu? You thinking that means Bhalu? नहीं भालू भालू नहीं, भालू मतलब बढ़िया। इनका मतलब बढ़िया, इनकी लैंग्वेज में बढ़िया। Thanks you. Actually, director sir, मैं शोर मत बोलो, हमारा नाम से पुकारो। स्टीफन, स्टीफन। वैसे meaning Stephen, what मैं saying is ना कि मैं very much nervous, कमलेश। अरे यार नर्वस क्यों हो रही है कुड़ी? Excuse me? उड़ी 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 बाबा, नर्वस क्यों है? Why नर्वस? No, meaning director sir. Meaning Stephen, what me saying is that me thinking that your film is very big film. Me is this new upcoming artist who not knowing the very much of acting. So me thinking, what if me coming on the screen side पे and the film drowning down side में? आमी को समझो नहीं? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप इतनी बड़ी मूवी बना रहे हो, इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हो ना, और मैं तो अभी एक जैसे न्यू आर्टिस्ट आई हूँ, एक्टिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी आती है। तो मतलब मैं सोच रही थी कि अगर मैं बड़े पर्दे पे आई तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि स्क्रीन पे मुझे सारे देख के ऐसे फिल्म की थुथू कर दे और आपकी फिल्म डूब जाए। अरे बाबा, तुम फिल्म को डुबोएगा नहीं, ऊपर लोएगा। अरे बाबा, तुम खूब सुंदर है, अट्रैक्टिव है, खाचा खाचा खाच। तुम्हारा क्या चौल है, क्या बॉडी है, क्या फिगर है, क्या ब्यूटी है, क्या आईज है, क्या होठ है। जब तुम बड़े पर्दे पे आओगे तो आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे। जब तुम्हारा फिल्म रिलीज होगा ना, तुम सुपरस्टार पहुंच जाएगा। सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होएगा, कैट कैट कैट। Oh my God, Kamlesh, we are already flying high. अरे बाबा अभी मत उड़ो, फिल्म रिलीज के बाद में उड़ना। Oh my God, thank you so much, Stephen. And Kamlesh, you know what? You are my best friend. अरे सुन रहे हो दरोगा जी? बेनी, मुझे सुन पा रहे हो तुम? अरे आवाज आई रही है माई? बेनी, दरोगा शिवम, आवाज आई रही है? पैकअप, बैकअप, फाइट खत्म। फाइट खत्म। सुनो बेनी, दरोगा जी, हम हैं रज्जो, आंखें खोलो। घर से निकलो तो पता जेब में धर के रखो, घर से निकलो तो पता जेब में रख के निकलो। हाथ से इंसान की पहचान तक मिटा देते हैंगे। आदाब, मिटा दे।
जे कहा होगा जे बोल के ना रही ये लोग। हैं? रज्जो, विमलेश, तुम दोनों इतने काहे बैठे हो पान? और जे पान की दुकान के तंबूड़े किन्ने उड़ा दिए हैं? इतने कोई तूफान आओ उस तरफ इस तरफ तो आओ ना। और जे दोनों कौन पड़े नाच बीटे ऐसे? बेनी तुम्हारे लाल। अच्छा अच्छा। ये दोनों इतने काहे पड़े हैं? हपुआ पैकअप। बैकअप? फाइट खत्म। फाइट खत्म ना स्पीड है। और हपुआ बेनी चलो। अम्मा ये दोनों एक दूसरे पे पिल पड़े। हाय राम, काय पिल पड़े और बेहोश पड़े? तुम दोनों क्या कर रही हो? अरे डॉक्टर को फोन करो, कोई अरे मनहूस को बुलाओ। अरे उठो बेनी। अरे संभाल के उठाओ। इतना बड़ो कांड हो गओ और कौन हमें बताओ तक ना। अरे अम्मा तुम तो अपनी लाइनन में बिजी हती ना। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे लाल के आगे पीछे ऐसे लाइन ना बनी जैसे बामे होता है जब मौका है वारदात में। हप्पा और बेनिया ने एक दूसरे के ही नींबू निचोड़ता है। भगवान। दो दिए मुंह में। बड़े अफसोस की बात है कि इनकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। क्या बोल रही हो आप? जो कुछ बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। अगर इनकी हड्डियां नहीं टूटेंगी तो ये शरीर नष्ट कैसे होगा? डॉक्टर, लेकिन हमारा शरीर नष्ट काहे करने? नष्ट करने का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। नष्ट होना तो निश्चित है। आप ये सब छोड़ो, जल्दी बताओ कि ये ठीक कब हुए हैं? देखिए भाभी जी, ये अगर ठीक हो भी जाए उसके बाद कितने दिनों तक इनका जीवन लिखा है ये कोई नहीं जानता। ना आप, ना मैं, ना ये खुद। तय है इनकी सांसों का बंद होना। तय है इनकी सांसों का बंद होना। गुजरे जब ये तो जरूरी नहीं है रोना धोना। डॉक्टर, हमारा मन कर रहा हो तुम्हारी खोपड़िया पे दे मारे भगोना। बड़ी खुशी की बात है। Watching this, my new photo shoot photo. Nice, na? Father, father, what happening? Meaning, why are you spreading on the bed पे just like omelette? ऐसा है बेटी, अनेक हिंदी में बोल रहे हो। अरे मम्मी, मैं ये कह रही हूँ कि पापा को क्या हुआ? वो ऐसे बिस्तर पे ऑमलेट की तरह क्यों बिखरे हुए हैं? क्या हो गया? बेनी ने इनको ऑमलेट बनाए दे हुए हैं? मुर्दा क्यों नहीं बना दिया? हैं? Oh my God. I mean, she and she, he, whatever. Why both of women fighting together? Men. बेनी और तुम्हारे जे अंकल हमारे और बिन्नू की वजह से लड़ रहे थे। ओहो, मतलब आपके और बिमलेश दीदी के बीच में भी कुछ चल रहा है? हाँ? ऐसा बात को नाम न ले पगलिया को। आई बात समझ में? Oh my God, mother, she's your sister. Meaning, बहन है वो आपकी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे ना होती तो अच्छा हो तो। मम्मी क्या हुआ है? लड़ाई किस बात पे हुई है? पता है बाने कहा कहो हमसे कहो कि रज्जो तुम्हारी उम्र हो गई है, जो उम्र में तुम हीरोइन नहीं बन पाई हो। मन तो कर रहा हो तो बहुत दो ही दे मुंह में। सही बता रही हैं। Oh my God. I mean, अंकल एंड बेनी, बड़े भैया, इन दोनों के बीच में फाइट हुई फाइट, बट क्यों हुई? अरे हमारे पति हमारी जो बेइज्जती को बदला लेने गए थे, ठीक है, जो गए थे बेनी को मुंह तोड़न। मगर खुशी की बात यह है कि ये खुद अपना मुंह तोड़वा के आए। ऐसा है डॉक्टर, तुम्हारा इतना इलाज होएगा हुआ है, इतने से निकल ले अब, चलो जाओ। सही कह रही हैं भाभी जी। अच्छा, चलता हूँ। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। राम नाम सत्य है।
माय गॉड, मम्मी और मासी की लड़ाई हो गई, दूसरी तरफ पापा और बेनी अंकल अलग झगड़ लिए। अब तो सुनने को कुछ बाकी नहीं बचा। कमलेश यार फिल्म करने से मना मत कर। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी फिल्म, तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे साथ चलो। चलो। सुनो, अभी कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? अरे हमें तो कछु महसूस ही ना हो रहा हो। सही में हमें ना बेनी पे इतनी गुस्सा आ रही कि लग रहा कि बॉ के मुंह में से दो दे हम। अरे दादा, अरे दादा।